अपना दल से बैर करना यूपी में वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा जदयू से दोस्ती करके इनको ज़्यादा सीट देना बीजेपी के लिए। तो ये देखिए, जो बिहार में अभी जो भी बातें हो रही हैं ये अस्वाभाविक है। हो सकता है कि ये बात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि बाद में किसी के कंट्रोल में ना रहे, लेकिन ये लड़ाई जो है ये बिहार के मुद्दों के लिए नहीं हो रहा है, ये लड़ाई हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुद्दों के लिए। बिहार में अभी जो कुछ हो रहा है वो बिहार के कंडीशन के लिए नहीं हो रहा है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। ये प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ पर अगर संबंध खराब होने की स्थिति आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में बार्गेनिंग जो है वो जदयू का बढ़ जाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुशील मोदी जदयू का फेवर कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जो हैं उनका जो कहा जाए ना बॉडी लैंग्वेज, वो भले ही बीजेपी में है लेकिन उनका जो है सहानुभूति जदयू के लिए ज़्यादा रहता है। एक से एक कठिन समय में वो जदयू और बीजेपी के दोस्ती के काफ़ी पैरोकार रहे हैं। एनडीए अब टूट के कगार पर खड़ी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले सम्राट अशोक और अब शराबबंदी, इन दोनों चीज़ों को लेकर बीजेपी और जदयू आमने सामने खड़ी है। लगातार जदयू के प्रवक्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला कर रहे थे और अब बीजेपी के प्रवक्ता नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। इन मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी हमारे साथ है। एनडीए अब टूट के कगार पे खड़ी है, क्या लगता है बिखर जाएगा? देखिए, ये बिखरने करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों की अपनी मजबूरी है। हाँ, लेकिन खींचतान मचा हुआ है। खींचतान मचा क्यों है, इसके सबसे अगर हम मूल में जाएं तो इसका मूल बिहार नहीं है, इसके मूल में है उत्तर प्रदेश। आप देखिए, सम्राट अशोक के बारे में टिप्पणी की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा, दयाशंकर वर्मा है, उनके द्वारा की जाती है टिप्पणी कि वो औरंगजेब से उन्होंने तुलना किया। उन्होंने एक किताब लिखी, हाँ, उसमें उन्होंने एक किताब था नाटक जिसमें सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। हाँ, तो देखिए इसमें जो है ये पूर्णतः यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। जदयू का एक सपना रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो उनकी सीटें हों और बीजेपी के साथ वो मिल के लड़ें। देखिए, आप सोचिए पहले कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मौर्य जाति है, कुशवाहा जाति है, वो काफ़ी अहम है और बिहार में नीतीश कुमार लौह कुश सेना बनाए, इसीलिए वो उपेंद्र कुशवाहा को साथ में लाए। यूपी में देखिए अभी जितने भी विधायकों का हो रहा है, ज़्यादातर विधायक उसमें कुशवाहा जाति से ही हैं। तो उन सम्राट अशोक के वाले मुद्दे को जदयू ने जानबूझ के इतना हाइप किया और उसको बीजेपी के साथ जोड़ा। ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो जो है आरएसएस के विचार, जो राइटर जो है वो आरएसएस से अपना जो है विचार रखते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म भूषण का पद्मश्री का अवार्ड दिया। तो उनका जदयू जो है निशाना तो थे वो, लेकिन निशाना टारगेट तो किया गया इनको, दयाशंकर वर्मा को, लेकिन निशाना था इसका उत्तर प्रदेश में सीट पाना और इसको लेकर एक तरह से बीजेपी को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई। आपने सुना होगा कि लगातार ललन सिंह ये कहते आए हैं कि आरसीपी सिंह को हमने कह दिया है, आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी दे दी गई है कि उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा जो है और कहाँ से क्या क्या लड़ना है इसको लेकर वो बात करेंगे। लेकिन बीजेपी के द्वारा पत्ता नहीं खोला जा रहा है। चुनाव का तिथि जो है नज़दीक आते जा रहा है और ऐसे में दबाव बनाने के लिए ये प्रयास शुरू हुए। उसके बाद से अब ये मामला सम्राट अशोक से अब शराबबंदी पर आ गया है। मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि बात जदयू के अनुसार नहीं बन पा रही है। आपको मैं बता दूं कि रिपोर्ट्स जो आ रही थी उसके मुताबिक जदयू को 36 के आसपास सीट चाहिए, मतलब 35 से 40 सीट वहाँ चाहिए। वो सीट जो है पूर्वांचल और बिहार से सटे हुए वैसे इलाके जहाँ पर कोयरी कुर्मी जो वोटर है उनकी संख्या ज़्यादा हो, वो सीट चाहिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपना दल वालों अनुप्रिया जो पटेल हैं उनके साथ भी बीजेपी ये गठबंधन है और वो भी पूर्वांचल के क्षेत्र पर ही ज़्यादा वो फोकस्ड है। और जो सीट जदयू मांग रही है वो सीट पर उनका पहले से अपना प्रभाव है। तो इसलिए है
जो जदयू और बीजेपी, आप ही सोचिए ना कि आखिर ये लड़ाई क्यों भी बेवजह होगी। अगर जदयू और बीजेपी एक दूसरे के सपोर्टर हैं, गठबंधन वाले हैं, तो 5 राज्यों में चुनाव है, क्यों उनका इतना समझदार जो सहयोगी है जदयू, वो इसी समय उनको क्यों परेशान करेगा। ये परेशानी का सीधा और सीधा कारण जो है यूपी से जुड़ा हुआ है। केसी त्यागी ने अभी से 2-3 दिन पहले ये बयान दिया था कि 1-2 दिनों में अगर बीजेपी फैसला नहीं करती है तो हम स्वतंत्र हैं। तो देखिए, जदयू अकेले नहीं जा सकती, अकेले जाने में उनको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के भरोसे जो हैं वो अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं, तो वहाँ अकेले नहीं जाना चाहते हैं और बीजेपी पर लगातार प्रेशर पर प्रेशर दे रहे हैं। बीजेपी, जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी उतना सीट देने को तैयार नहीं है इनको। मतलब यूपी में अपने आप को स्थापित करने के लिए बिहार में ये झगड़ा चल रहा है। बिहार में लगातार बीजेपी जो है वो जदयू पर कटाक्ष आखिर आप ही सोचिए ना, जदयू पार्टी है बिहार की, लड़ेगी कहाँ ये। और रहा बात दिल्ली में, तो आरसीपी सिंह के बारे में, तो आरसीपी सिंह के बारे में एक जदयू में ही नरेशन बन चुका है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं ज्वाइन करना है, लेकिन वो खुद जाके अपने से अपना कुर्सी आगे कर दिए कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो एक तरह से जदयू में जो अभी है वो आरसीपी सिंह को लेकर नाराजगी है, उनको एक तरह से आइसोलेट कर दिया गया है बिहार से। तो अब ये लड़ाई दिल्ली में नहीं लड़ी जा रही है, तो फिर लड़ेंगे कहाँ। यूपी में तो जदयू है नहीं, बिहार में है, अब बिहार में उनका बीजेपी से गठबंधन है, तो अब दबाव डालने का यही रणनीति बनाया जा रहा है। और देखिए, कुछ कंडीशन जो है वो जदयू के तरफ फेवरेबल भी है। एक तो आप देखिए कि अपना दल वालों से भी यूपी में बीजेपी वालों का अभी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है सीट को लेकर। दूसरा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, फिर जो और 2-4 लोग जो इस्तीफा दिया है, सारे लोग जो हैं वो कोयरी समाज से ही आते हैं। तो कोयरी समाज लगातार यूपी में अभी अलग हट रहा है बीजेपी से, या फिर नाराजगी है। ऐसे में जदयू अगर सपोर्ट करता है तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा संजीवनी मिल सकता है पूर्वांचल के क्षेत्र में, क्योंकि पूर्वांचल के क्षेत्र बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं वो नीतीश कुमार और बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं। हो सकता है कि फ़ायदा हो, लेकिन अपना दल से बैर करना यूपी में वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, जदयू से दोस्ती करके इनको ज़्यादा सीट देना बीजेपी के लिए। तो ये देखिए, जो बिहार में अभी जो भी बातें हो रही हैं ये अस्वाभाविक है। हो सकता है कि ये बात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि बाद में किसी के कंट्रोल में ना रहे, लेकिन ये लड़ाई जो है ये बिहार के मुद्दों के लिए नहीं हो रहा है, ये लड़ाई हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुद्दों के लिए। लेकिन घटनाएं यहीं घट गई। अब देखिए, कल ही जो है जदयू वाले संजय जायसवाल पर कमेंट किए कि बेतिया में जब लोग मरे हुए थे जहरीली शराब पीने से, तो आप क्यों गए उनसे भेंट करने के लिए, क्यों गए आप उन्हें पैसा देने के लिए, जबकि वो अपराध किए हुए हैं। और आज देखिए कि ऐसा घटना घट गया कि नालंदा में ही 6 लोग जहरीली शराब से मर गए। मुख्यमंत्री का गृह जिला है। और ये कैसे कोई नेता जो है, मानिए कोई शराब पिया लेकिन 6 लोग मर गया, तो कैसे वहाँ का विधायक और एमपी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी लोग मुसीबत में आते हैं वो अपने विधायक या फिर एमपी के पास पहुँचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब फिर जदयू के लिए फंसने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि जदयू का गृह जिला है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है नालंदा। तो बिहार में भी जो कुछ हो रहा है वो बिहार के कंडीशन के लिए नहीं हो रहा है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। ये प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ पर अगर संबंध खराब होने की स्थिति आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में बार्गेनिंग जो है वो जदयू का बढ़ जाएगा। और एक और चीज़ देखिए, सुशील कुमार मोदी जो हैं, उनका जो कहा जाए ना बॉडी लैंग्वेज, वो भले ही बीजेपी में है लेकिन उनका जो है सहानुभूति जदयू के लिए ज़्यादा रहता है। एक से एक कठिन समय में वो जदयू और बीजेपी के दोस्ती के काफ़ी पैरोकार रहे हैं, मदद किए हैं। लेकिन सुशील मोदी अभी बोल रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझकर बिहार में साजिश के तहत बिहार में गठबंधन को कमज़ोर कर रहे हैं। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुशील मोदी जदयू का फेवर कर रहे हैं। अगर वो ये बात बोलेंगे तो इससे है कि बीजेपी को लगेगा कि लगता है जरूर बिहार में कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप ही सोचिए ना कि सुशील मोदी जो है वो ये कह सकते थे कि नहीं नहीं कुछ गलतफहमियां है लेकिन गठबंधन अटूट है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि सचमुच में दिक्कत हो रहा है, तो वो जदयू के तरफ से बोल रहे हैं
जदयू की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं कि बीजेपी प्रेशर में आए और नीतीश कुमार का जो भी, चाहे जदयू का जो भी इच्छा है यूपी में जितना सीट लेने का, उसका प्रेशर पड़े। बिहार में लगने लगेगा कि सच में जदयू नाराज हो गई या फिर ये गठबंधन तोड़ सकते हैं, तो बीजेपी हो सकता है कि इनके लिए जो 36 सीट का मांग है 36 प्लस वो भी दे दे, मनचाहा सीट है तो वो भी दे दे। तो ये देखिए पूरा और पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है बिहार में, जिसका बिहार से कोई वास्ता नहीं है। ये लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही है, लेकिन इसका फल जो है वो उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है, उसी को लेकर ये पूरा खेल चल रहा है। यूपी के चुनाव के लिए बिहार में लड़ाई लड़ी जा रही है। और पहले संजय जायसवाल के कुछ शब्द जो हैं जो जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, वो मैं जिक्र कर दूं। उन्होंने लिखा कि मैं शराबबंदी का 100% समर्थक हूं, लेकिन बिहार में शराबबंदी नहीं है, ये भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए ये बातें शराबबंदी की हो रही हैं, बातें सरकार की हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर दांव चला जा रहा है उत्तर प्रदेश का ही। यानी कि बीजेपी के बिहार अध्यक्ष के द्वारा ये बयान आता है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि उत्तर प्रदेश में जो चाह रहे हैं वो चीज़ हम उतना करने वाले आपको नहीं है। और जदयू पलटवार कर रही है, इसका मतलब है कि हम उतना ही चाह रहे हैं, आपको उतना करना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा लड़ाई है जो कि लड़ा जा रहा है बिहार में, बिहार के मुद्दों पर, लेकिन ये सारा केंद्रित है उत्तर प्रदेश में। और ये बजान लीजिए, या तो बात नहीं बन रही है या फिर अपनी बात को मनवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप ही सोचिए ना कि अभी जो है बीजेपी के साथ देखा जाए तो बड़ा सहयोगी में अब कोई नहीं रहा, जदयू ही एक है बिहार में जो कि उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार उनके मंत्री और विधायक उनका इस्तीफा दे के समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों में मिल रहे हैं। ऐसे में अगर बिहार में उनका सबसे बड़ा सहयोगी उनका साथ छोड़ दे, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा हार होगा कि आप उत्तर प्रदेश जीतने के लिए एक स्टेट को गंवा रहे हैं। और यही चीज़ एहसास कराना चाह रही है जदयू कि आप हमारी बातों को मानिए, नहीं तो बिहार में गड़बड़ हो सकता है या फिर हम करेंगे। हो सकता है कि अभी मंशा नहीं हो, अभी प्रेशर डालने का हो, लेकिन बात बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ जाए कि नीतीश कुमार को स्टैंड लेना पड़ जाए। अगर बीजेपी नहीं झुकती है उत्तर प्रदेश में, तो इतना बात याद रखिए कि बिहार में परिवर्तन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा। और जदयू के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है कि कुछ दिन पहले ही जगदानंद सिंह जो है वो खुलेआम बोल चुके हैं कि अगर जातीय जनगणना के आधार पर बीजेपी बात नहीं सुन रही है तो उसके लिए आरजेडी आपका सपोर्ट देने के लिए तैयार है। और इसके बाद ये जो है उपेंद्र कुशवाहा, इसके लिए उन्होंने इनकार नहीं, थैंक्स बोला इसके लिए। यानी कि जो कहा जाता है नीतीश कुमार जो अपने 2 दरवाजे खोल के रखते हैं, वो उनका एक खुला हुआ। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के द्वारा 2017 की तरह हठधर्मिता की गई, गठबंधन नहीं किया गया, या फिर जिस तरह जातीय जनगणना फिर से आपको बता दें स्पेशल स्टेटस की तरह जिस तरह रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है, तो इस बार मुझे लगता है कि जदयू ये यूपी वाले मामले को लेकर बिहार में जो चल रहा है उसका कहीं बंटाधार बिहार में ना हो जाए, बिहार में नीतीश कुमार को कोई फैसला न लेना पड़ जाए कि हमें कुछ ना कुछ अब परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि देख लीजिए गठबंधन है तो बातें कहाँ मानी जा रही हैं। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लाना था, बिहार तक लाना था, वो भी बीजेपी नहीं मानी। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार प्रतिबद्ध है, वो नहीं मान रही है। स्पेशल स्टेटस को लेकर प्रतिबद्ध है, वो नहीं मान रही है। तो ये अंत में कितना दिन बर्दाश्त करेगा कोई। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार का हमेशा सपना रहा है कि मेरा उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक हों, हमें वहाँ पर शामिल किया जाए। बीजेपी आज तक एंट्री नहीं दी है, बिहार से बाहर इनको एंट्री नहीं दिया गया है। तो आखिर आप ही सोचिए कि आखिर नीतीश कुमार कितना तक बर्दाश्त करेंगे। नीतीश कुमार पैर फैलाना चाहते हैं बिहार, या बिहार से आगे भी अपना निकलना चाहते हैं। बिहार में जो उन्होंने अपना एक अहम का जो मुद्दा रखा है उसको वो पालन कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सहयोग नहीं कर रही है। तो कहीं बीजेपी इसलिए भी तो सहयोग नहीं कर रही है ना कि हमेशा जदयू की तरफ से ये आवाज़ उठते आई है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। तो कहीं इसी को साबित करने के लिए कि आप बिहार में ही रह सकते हैं, बिहार से बाहर नहीं निकल सकते हैं, यही साबित करने के लिए तो नहीं रोका गया है। देखिए जब आप बात ये कर रहे हैं तो पीएम मटेरियल जो है वो सच में बीजेपी को परेशान करने वाली बात है, लेकिन पीएम मटेरियल तब बनेंगे जब ये एनडीए से बाहर निकलेंगे। और आप देख लीजिए एक इम्प्रूवमेंट हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले आप सुने होइएगा कि चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने तेजस्वी को
हैदराबाद बुलाया, अपने प्लेन भेजकर काफ़ी स्वागत किया गया। तो जो सूचनाएं मिल के आ रही हैं कि जो तीसरा फ्रंट का बात चल रहा है, एक तरफ शरद यादव, ममता बनर्जी ये लोग प्रयास कर रही हैं, तो एक फ्रंट जो है वो चंद्रशेखर राव भी बनाना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस का विकल्प होगी, और वो भी अपना सपना देख रहे हैं। अगर ऐसा सच में आप सोचिए कि अगर वास्तविक रूप ले लेता है, पीएम मटेरियल नीतीश कुमार हैं ही, जैसा जदयू कहती है, तो फिर ये पीएम मटेरियल को मौका, उस बीज को मौका कहाँ मिलेगा पनपने का? और उसके लिए जब तक आप बीजेपी से अलग नहीं होंगे तो अब कैसे बन सकते हैं? तो देखिए, नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहते हुए ये सपना अपना भूलना पड़ेगा। अगर उनको पीएम मटेरियल कहने के लिए तो है, सब कुछ पीएम मटेरियल है, लेकिन अगर पीएम मटेरियल साबित करना है तो अभी बीजेपी से बाहर निकलना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में एक्सपेंशन जो है, हो सकता है कि अभी ये मांग रहे हैं विधानसभा के लिए, 2024 में मांगेंगे कि उनको लोकसभा में दिया जाए सीट। बीजेपी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, और ये भी हो सकता है कि जीतने के बाद ये टाटा बाय बाय कर दें। ऐसा सिचुएशन आ जाए कि थर्ड फ्रंट अगर पीएम का उम्मीदवार हो जाए, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर ले, तो ये छोड़ सकते हैं। पल्ला झाड़ता भी है, लोग, इतिहास रहा है, राजनीति में चलता है। तो देखिए, बीजेपी जो है वो हमें कुछ समझना चाहिए। बीजेपी बिहार को लेकर दो चीज़ में, एक है कि जो भी जदयू का मुद्दा होगा वो बिहार के अंदर ही मान्य होगा, और दूसरा है कि लोकसभा चुनाव, इसी दो जगह पे जदयू के मुद्दों को माना जाता है, मांगों को माना जाता है। आप देख लीजिए, 2019 का चुनाव था, जदयू अड़ी रही कि बराबर में सीटें बटेंगी, बीजेपी ने बांट दिया। 5 अपने सिटिंग एमपी को टिकट नहीं दिया, बांट लिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव था। 2020 का चुनाव होता है, वहाँ भी इनकी सभी मांगे मानी गई, लेकिन बिहार से आगे जहाँ भी ये सोचते हैं वो नहीं माना जाता है। जातीय जनगणना पर इन्होंने सभी दलों के नेताओं को लेकर गए, ये नहीं माना गया। उसके बाद से स्पेशल स्टेटस नहीं माना गया। फिर से आपको बताएं कि ये झारखंड में, फिर से उत्तर प्रदेश में, फिर से बंगाल में भी अपना चाहते थे, ये कहीं नहीं दिया गया। ये बता दिया गया है कि देखिए, आप हमारा गठबंधन आपके साथ सिर्फ बिहार में है, उसके लिए हम जवाबदेह हैं। लेकिन नीतीश कुमार का सपना है, उनके पार्टी वाले लोग बोलते हैं पीएम मटेरियल है, और पीएम मटेरियल हैं तो आपको अपना दायरा बिहार से आगे बढ़ाना होगा। और यही बढ़ाने वाली रणनीति जो है वो परेशान करती है बीजेपी को, या फिर बीजेपी इनको बिहार से आगे का कुछ सोचती ही नहीं है। चलिए, तो देखा आपने, बिहार में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका जो फल है वो यूपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव है और सीट, मनचाहा सीट के लिए ये झगड़ा हो रहा है। बीजेपी जदयू पर कटाक्ष कर रही है और जदयू जो है वो बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। कल जदयू के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी की कुछ, और आज बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने डायरेक्ट टिप्पणी कर दी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। कहा है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो सफल नहीं है। तो कैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि ये जो भी झगड़ा यहाँ बिहार में हो रहा है उसका फल जो है वो यूपी में देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक। धन्यवाद।